सर्दियों में चने की भाजी सभी को बहुत पसंद होती है। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ अपने बुंदेलखंडी स्टाइल की चने की भाजी। जब भी सर्दियाँ आती हैं हमारे यहाँ सभी के घरों में इस तरह की भाजी बनना शुरू हो जाती है। हमारे लिए कोई ये नई रेसिपी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए ये नई रेसिपी हो। यकीन मानिए, इस तरह से चने की भाजी बनाएंगे ना तो स्वाद जुबान से जा नहीं पाएगा। हर बार ऐसे ही बनाएंगे। तो आइए जानते हैं। तो इसके लिए मैंने ली है चने की भाजी। सर्दियों में जो हरे वाले चने आते हैं ना, बूट जिनको बोला जाता है, ये वही भाजी है, उसी के पेड़ हैं। तो जब ये छोटे छोटे होते हैं ना तो इनको भाजी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सब्जी के रूप में। तो वैसे तो ये खेतों में मिलती है, लेकिन आजकल तो मार्केट में भी बहुत ईजिली सब्जी वाले इसको रखने लगे हैं। तो हमारे यहाँ तो आसपास गांव वाला क्षेत्र है, तो हम लोगों के घर में ही ये भाजी बहुत आसानी से मिल जाती है। अब इस भाजी को ना बहुत बारीक बारीक काटना होता है। तो आप चाहे तो इसके डंठल को ना, ये जो नीचे का पार्ट दिख रहा है, इसको आप तोड़ सकते हैं। अगर आप बहुत बारीक भाजी काट लेते हैं तब आपको कोई ज़रूरत नहीं है, डंठल भी आपके बहुत बारीक बारीक कट जाएंगे। फिलहाल मैं सजेस्ट करूंगी ये जो नीचे का हिस्सा है इसको आप अलग कर दीजिएगा, फिर काटिएगा। कोशिश करें कि चाकू की जगह हंसिए का इस्तेमाल करें। चाकू से मैंने तो कभी काट के नहीं देखा है, आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत बारीक काटना होता है। तो आपको मैं दिखा देती हूँ, हंसिया से कुछ इस तरह से भाजी को काटना होता है। तो हर कोई इतनी बारीक भाजी नहीं काट पाता है, मैं भी नहीं काट पाती हूँ। तो ये जो भाजी है मम्मी काट रही हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी बारीक भाजी काट रही हैं। कुछ लोग तो इससे भी ज़्यादा बारीक भाजी काट लेते हैं। फिलहाल जितनी पॉसिबल हो सके आप उतनी बारीक यानी कि महीन भाजी को काट लीजिएगा। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से हमें भाजी को काटना है। तो लीजिए, हमने पूरी ही भाजी को इस तरह से काट लिया है। अब हम भाजी को बनाना शुरू करेंगे। भाजी बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा हरा धनिया। तो यहाँ पर मैंने पूरी एक मुट्ठी भर करके धनिया ले ली है, आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। 8-10 कली हमने लहसुन की ली है, जिनमें से 4-5 कलियाँ हम बचा लेंगे और कुछ हम इस्तेमाल करेंगे। एक टुकड़ा हमने अदरक का लिया है और यहाँ पर हमने 2 हरी मिर्च ली है, मोटी वाली, आप पतली वाली भी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मिक्सी का जार लेंगे, इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, और इसकी हम बनाएंगे चटनी। बिल्कुल जरा सा हम पानी डाल देते हैं, इसमें थोड़ा फर्क नहीं पड़ता अगर पतली सी चटनी भी बनेगी। और इसको हम पीस लेते हैं। तो हमने चटनी को पीस लिया है, यानी कि चटनी बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। तो इस चटनी को हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम चलेंगे गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रखी है, अब कढ़ाई, भगोना, कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसमें डालेंगे 2.5 गिलास पानी। पानी 2.5 से 3 गिलास ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। या यूँ कह लीजिए कि भाजी अच्छे से डूब जाए, थोड़ा बहुत पानी एक्स्ट्रा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मत डालना। अब इस पानी को हम गर्म होने देते हैं। पानी देखिए गर्म हो चुका है, अच्छे से धुआं छोड़ रहा है, इसमें बबल्स भी बन गए हैं। अब हमें ज़रूरत होगी मूंग दाल की। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच मूंग दाल ली है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं चाहिए होगी, बस 1 बड़ा चम्मच के लगभग या 1/4 कप के लगभग। अब मूंग दाल को हम डालेंगे गरम पानी में। तो यहाँ पर मैं छिलके वाली मूंग दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब एक ज़रूरी बात, आप लोग कहेंगे रक्षा मूंग दाल को धुला नहीं है। मैं आपको सच बताऊँ, हमारे यहाँ घर की मूंग दाल होती है, हमारे यहाँ मूंग दाल को धुला नहीं जाता है, घर की होती है, बाजार से हम लोग नहीं खरीदते हैं। तो मम्मी लोगों ने कभी नहीं धुला, तो मैं भी नहीं धुलती हूँ। आप प्लीज़ धो करके डाल सकते हैं, इसमें आप कहिएगा मत, ठीक है। तो हमने मूंग दाल को डाला, पानी में अच्छे से मिक्स किया और तुरंत ही हम डाल देंगे अपनी कटी हुई भाजी। भाजी को डालने के बाद इसको हम चम्मच से अच्छे से पानी में मिक्स कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं पानी की क्वांटिटी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी में भाजी अच्छे से डूब गई है, बस इतना ही पानी चाहिए था, थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें। बस मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे, ठीक है। मीडियम फ्लेम पर इसको हम कम से कम 3 मिनट तक पकने देंगे। या यूँ कह लीजिए कि जो दाल है ना वो अच्छे से पक जाए, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब तक ये पक रही है तब तक हम इसके लिए आलोन बना लेते हैं। आलोन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हमने लिया है गेहूं का आटा, नॉर्मल आटा है जिससे हम लोग रोटियां बनाते हैं ना, चक्की वाला आटा, बस वही आटा लिया है। तो 2.5 से 3 चम्मच आपको ये आटा लेना है। आलोन का मतलब होता है भाजी में एकदम पतलापन ना रहे, गाढ़ापन सा आ जाए। जैसे आप लोग सूप पीते हैं ना, तो उसमें गाढ़ेपन के लिए कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये देसी तरीका है, पहले तो ये लोग कॉर्नफ्लोर वगैरह नहीं जाना जाता था ना, तो गेहूं के आटा से ही आलोन लगाया जाता था। तो मैं भी बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगी जैसे हमारे यहाँ बनती है। तो गेहूं के आटा में हम पानी डाल करके इसका गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, तैयार हो गया हमारा
आलोन भाजी के लिए। अब यहाँ पर लगभग 3-4 मिनट हो चुके हैं। आप बीच बीच में चलाते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाजी जो है कुछ हद तक पक चुकी है। आप दाल से भी अंदाजा लगा सकते हैं। दाल जब हमने डाली थी ना बहुत छोटे छोटे साइज की थी, और अब देखिए दाल का साइज थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि दाल जो है काफी हद तक पक गई है। तो बस अब हम इसमें डालेंगे जो हमने आलोन बना करके रखा हुआ है ना आटा का घोल, इसे डालेंगे। थोड़ा थोड़ा सा आलोन आप डालते जाइए और इसको मिक्स करते जाइएगा। इकट्ठे बिल्कुल मत डालना वरना आटा की गुठलियां पड़ जाती हैं जो कि बाद में खाने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने आटा का जो आलोन था इसको खूब अच्छे से भाजी में मिक्स कर दिया है। अब हम गैस को करेंगे हाई क्योंकि अभी इसमें ना काफ़ी पानी है। ठीक है, तो पानी नहीं होना चाहिए भाजी में, तो ये पानी छनक जाएगा यानी कि कम हो जाएगा। तो चलिए अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है तो हम नमक भी डाल देते हैं। तो स्वादानुसार हम इसमें नमक डाल देंगे और नमक को भी हम मिक्स कर देंगे और बस इसको हम 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। बहुत ज़्यादा सूखा मत कर देना, ये गीली ही रहती है, मतलब ये ड्राई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम 2-3 मिनट तक और पकाएंगे और फाइनली जो हमारी चने की भाजी है वो पूरी तरह से पक चुकी है। ये देखिए, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम अलग से आपको पानी नज़र आ रहा हो। आप इसको मिक्स करके देखिए, बिल्कुल चम्मच में लेकर के देखेंगे ना तो इसमें आपको अलग से बहुत ज़्यादा पानी नज़र नहीं आ रहा होगा, हल्का सा गाढ़ापन सा समझ में आ रहा है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो चटनी बना करके रखी हुई थी ना बिल्कुल आखिरी में आपको डालना है और डालने के बाद इसको मिक्स करना है और तुरंत ही कर देना है गैस को बंद। चटनी डालने के बाद कभी भी ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए वरना जो कलर है ना नेचुरल कलर हरा भरा वो चला जाता है। ठीक है, तो लीजिए हमने चटनी को मिक्स कर लिया है, गैस को बंद कर देते हैं। तभी आपको इसका कलर समझ में अच्छे से नहीं आ रहा होगा धुआं की वजह से। थोड़ी देर में मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप चाहे तो इस भाजी को ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन हम इसमें एक स्पेशल तड़का लगाने वाले हैं जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है तड़का, आपकी इच्छा है, आप ऐसे ही खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो तड़का पैन में हमने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, आप कोई सा भी तेल यूज करते हो वो डाल सकते हैं। हमने जो लहसुन की कलियाँ बचाई थी ना उन कलियों को भी हम इस तेल में डालेंगे और हल्का सुनहरा होने तक भुनने देंगे। तो आप थोड़ी देर में देख सकते हैं लहसुन का कलर चेंज हो गया है और सुनहरा हो चुका है। बस अब हम इसमें डालेंगे हींग और गैस को हम कर देंगे बंद और बस इस तड़का को हम ऊपर से अपनी भाजी के ऊपर डाल देंगे। तो लीजिए तैयार है हमारी बुंदेलखंडी स्टाइल की चने की भाजी। हमारे यहाँ सर्दियों में घर घर में ये भाजी बनाई जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे चने की भाजी का साग भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सीधे चने की भाजी ही बोला जाता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, देखिएगा फ्रेंड्स आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। मेरे कहने पर एक बार ही ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी खूब अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।